गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का के साव क्लासेस में स्वागत है। ये घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास जो चल रहा है, इसमें आज हम लोग देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। ये लेक्चर नंबर 46 है और इससे पहले 45 लेक्चर आधुनिक भारत के इतिहास के आए हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, जो लोग पिछली वीडियो ना देखे हो वो चैनल पर जा करके पिछली वीडियो देख सकते हैं और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें हम सुभाष चंद्र बोस और उनसे रिलेटेड पूरा जीवन परिचय से लेकर के पूरी कहानी को देखते हैं और उसके बाद जितने भी एमसीक्यू इस चैप्टर से अब तक बने हुए हैं उस सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वो भारतीय नागरिक सेवा ICS में उत्तीर्ण हुए। बाद में इन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया। 1938 और वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। साथ ही जो है 1941 में जर्मन चले गए। इन्होंने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्रायः इन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। तो देश नायक की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे और 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से इन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वह आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। वर्ष 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आजाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आजादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविंग रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए और भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया और आजाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। वह ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह के सुपुर्द कर दिया तो वह उन लोगों को आजाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की जो टुकड़ी थी जापानी सेना से पराजित हुई और इसी टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल LB फिट्जपैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह की जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। जापान के मेजर आयवाची फुजिवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। फरवरी-मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। स्पष्ट है कि INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फुजिवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह जो है इसके प्रथम सेनापति बने। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। यह
23 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार अर्थात आजाद हिंद सरकार का गठन किया। आजाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का जो गठन है वह सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे। पहला था फेडरेटेड मलय, दूसरा था अनफेडरेटेड मलय और तीसरा था स्टेट्स सेटलमेंट। तृतीय यानी जो है स्टेट सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार है। पहला है मलक्का। मलक्का वर्तमान में मलेशिया का राज्य है। और डिडिंग ये वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है। और पेनांग वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। सिंगापुर अगस्त 1963 में जो है सिंगापुर जो है ये अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की गई और 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया तथा इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वह मलय का हिस्सा था। सिंगापुर तत्कालीन मलय जो था वो अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज हमें अपनी शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना शीश काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके, अर्थात तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा दिया था और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह आजाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था तथा आज यह सारे देश का नारा हो गया। आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 के मध्य आजाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्त, एक तो प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की सजा दी गई सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इसके बचाव के लिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भोला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू और कैलाशनाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड बेबल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद के विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो कटक में हुआ था। और कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। अर्थात हम लोगों ने फैक्ट्स में भी सारा कुछ पढ़ा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि की। 1920 में वो भारतीय राष्ट्रीय सेवा ICS उत्तीर्ण की और वर्ष 1938 में हरपुरा एवं 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी तथा 1941 में जर्मन चले गए। इन्होंने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यानी राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का डी विकल्प सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। यानी राइट ऑप्शन 3 नंबर का डी विकल्प सही है, 1939।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राइट ऑप्शन 4 नंबर का ए विकल्प सही है, सुभाष चंद्र बोस। और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आई एन ए और मानसिक पुत्र था, ये किसका पुत्र था? यानी ज्ञानी प्रीतम सिंह का, या मोहन सिंह का, या सुभाष चंद्र बोस का, या मेजर आई वाची फुजीवारा का। तो इसमें कोट चुनना है। इसमें डी विकल्प सही है, 1 और 4, अर्थात ज्ञानी प्रीतम सिंह का और मेजर आईवाजी फुजीवारा का। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है, 1 और 4। दिसंबर 1939 उत्तरी मलय जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इसी टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल एलबी फिट्ज पैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह की जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान का मित्र का दर्जा दिया गया। ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थे। श्री प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। वस्तुतः जापान के मेजर वाची फुजीवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया था। 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए और फरवरी 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत जो है पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो INA ये मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। तो राइट ऑप्शन 6 नंबर का बी विकल्प सही है, मोहन सिंह। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? ये सुझाया था मोहन सिंह ने, यानी राइट ऑप्शन 7 नंबर का ए विकल्प सही है, मोहन सिंह। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो INA की स्थापना जो है 1942 में की गई थी, यानी राइट ऑप्शन 8 नंबर का सी विकल्प सही है, 1942। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आजाद हिंद फौज का जो पहला सेनापति बनाया गया था वो मोहन सिंह को बनाया गया था, यानी राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, 9 नंबर का। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने थे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, यानी आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। राइट ऑप्शन 10 नंबर का सी विकल्प सही है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। राइट ऑप्शन 11 का ए विकल्प सही है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, यानी कब आई थी? तत्कालीन मलय में। तो राइट ऑप्शन 12 नंबर का डी विकल्प सही है, तत्कालीन मलय। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो ये सहयोग दिया था रासबिहारी बोस ने। राइट ऑप्शन 13 नंबर का भी विकल्प सही है, रासबिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। उसके तुरंत बाद रासबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्याग पत्र दे दिया और सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित है रंगून में। राइट ऑप्शन 14 का भी विकल्प सही है। वर्ष 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय सिंगापुर से रंगून हस्तांतरित कर दिया था। तो राइट ऑप्शन 14 का भी विकल्प सही है, रंगून। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए नहीं थे? ये आपको नहीं वाला बताना है। तो B.C. दत्त नहीं जुड़े थे, बाकी राशिद अली जुड़े थे, P.K. सहगल जुड़े हुए थे, P.K. सहगल और शाहनवाज, ये तीनों लोग जुड़े हुए थे और B.C. दत्त नहीं जुड़े हुए थे आजाद हिंद फौज।
16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। यानी राइट ऑप्शन 16 नंबर का सी विकल्प सही है, सुभाष चंद्र बोस। सिंगापुर तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है और आजादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काट कर स्वाधीनता की देवी को चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। तो ये जुड़े थे शील भद्र यागी, अर्थात राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है, शीलभद्र यागी। शीलभद्र यागी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। यागी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। तो ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। राइट ऑप्शन सी विकल्प सही 18 का, सुभाष चंद्र बोस। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। राइट ऑप्शन 19 का डी विकल्प सही है, सुभाष चंद्र बोस। इसमें कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लक्ष्मी सहगल आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थी। आजाद हिंद फौज के अन्य जो ब्रिगेड थे वो सुभाष चंद्र ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। यानी राइट ऑप्शन 20 नंबर का सी विकल्प सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश के नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त भी कहा था। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जय हिंद किसका नारा था। तो जय हिंद जो नारा था वो सुभाष चंद्र बोस का नारा था। यानी राइट ऑप्शन 21 का भी विकल्प सही है, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और यह आजाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था तथा आज ये सारे देश का नारा हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था। तो आजाद हिंद फौज दिवस ये मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। यानी राइट ऑप्शन 22 नंबर का ए विकल्प सही है, 12 नवंबर 1945। आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 से 11 नवंबर 1945 के मध्य आजाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। तो आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे राशिद अली, उनको 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया था। यानी राइट ऑप्शन 23 का सी विकल्प सही है, राशिद अली। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था। तो ये नहीं किया था मोहन सिंह ने, बाकी गुरुबख्श सिंह ने किया, प्रेम सहगल ने किया और शाहनवाज ने किया था। तो राइट ऑप्शन 24 नंबर का सी विकल्प सही है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी। तो ये अध्यक्षता की थी भोलाभाई देसाई ने। यानी राइट ऑप्शन 25 का ए विकल्प सही है, भोलाभाई देसाई। वर्ष 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, आशफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भोलाभाई देसाई ने की थी। और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों कि उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। तो यह वकालत की थी सर टीबी सप्रू ने। यानी राइट ऑप्शन 26 का डी विकल्प सही है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज की लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये पैरवी की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1945 में जो आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली मुकदमे की पैरवी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो 27 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? तो INA मुकदमे के जो वकील थे वो आशफ अली और भोलाभाई देसाई थे। यानी अगर ये क्वेश्चन आता है तो दो तो आप लगा नहीं सकते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आप भोलाभाई देसाई को देंगे। दूसरे नंबर पर आशफ अली भी थे। तो राइट ऑप्शन इसमें दो विकल्प सही है, 28 का सी और डी। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन कौन थे? तो ये थे यानी भोलाभाई देसाई, यानी राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, भोलाभाई देसाई। बी विकल्प 29 का सही है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज का अभियोग चलाया गया था। तो दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर जो अभियोग चलाया गया था, ये चलाया गया था वर्ष 1945 में। राइट ऑप्शन 30 नंबर का ए विकल्प सही है, 1945। और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, यानी ये चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। राइट ऑप्शन 31 का ए विकल्प सही है, लाल किला दिल्ली। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। क्यों याद किए जाते हैं? क्योंकि आजाद हिंद फौज जो कि इंडियन नेशनल आर्मी थी के अधिकारियों के रूप में। तो राइट ऑप्शन 32 का डी विकल्प सही है, आजाद हिंद फौज के अधिकारी के रूप में याद किए जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन ये कोट पर आधारित है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं जो थी वो कौन कौन सी घटनाएं थी? एक तो बेबल योजना थी, और दूसरा था शिमला सम्मेलन था, तीसरा नौसेना विद्रोह नहीं, इसमें आजाद हिंद फौज मुकदमा था। तो 1, 2 और 4 ये सही है, यानी राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प सही है 33 नंबर का। तो 33 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी सही है, बेबल योजना, शिमला सम्मेलन और आजाद हिंद फौज मुकदमा। 33 नंबर के बाद में 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यानी ये दिया हुआ है कि बेबल योजना 14 जून 1945 को और शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945, नौसेना दिवस 18 फरवरी से 23 फरवरी 1946 और आजाद हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945 को चला था। और इसके साथ साथ 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास थे, अर्थात राइट ऑप्शन 34 नंबर का बी विकल्प सही है, CR दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, और वह नेता कौन थे? वह नेता थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है, 35 का डी ऑप्शन सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में लगभग में देखने को मिलते हैं। तो ये जो है टॉपिक आप लोग अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो है लेक्चर है 46 और सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। और जो लोग पिछली वीडियो न देखे हो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं।